So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 11th chapter mathematics. It is relation. It is very important chapter. It is video number 1. You have to build up the concept. ये रिलेशन होता क्या है? तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग. ए कोई सेट है. सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. सपोज 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. 1 2 3 कोई रोल नंबर है 3 स्टूडेंट्स का. 1 2 3 मार्क्स है स्टूडेंट्स का. बी इज गिवन बाय सपोज 4 5. ए इंटू बी इज ए न्यू सेट. इट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर. पहले लोग पेयर सीखेंगे. ऑर्डर पेयर. ए इंटू बी इज द ऑर्डर पेयर. एक नया सेट बनेगा. एकदम आराम से आप समझ सकते हैं. ध्यान सुनिए. ए इंटू बी का एक ऑर्डर पेयर बनेगा. मतलब जोड़ा बनाना है. 1 जैसे इसको x नाम दे दिए और इसका y. तो a इंटू बी में क्या होगा? x और y होगा. a इंटू बी में क्या होगा? x y. एक जोड़ा बनेगा. इंटू मतलब वाला इंटू नहीं, मल्टीप्लाई वाला इंटू नहीं है. a और b का जोड़ा को बोलते हैं ऑर्डर पेयर. कितना को जोड़ा बना देखिए. 1 का साथ 4 क्या 1 के साथ 4 का जोड़ा. ए पहले तो ए को पहले लिखना है. ए का ये x है तो ये y है. 1 के साथ 5 का, 2 के साथ 4 का और 2 के साथ 5 का. 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 5 का, 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 5 का, 3 के साथ 4 का और 3 के साथ 5 का. सो ये जो रिलेशन है, सॉरी ये जो जोड़ा है वो कितना बना? 1 2 3 4 5 6. तो n इंटू ए सॉरी n ऑफ a इंटू बी क्या है? 6. 6 को बना. अगर हम बोलते हैं ना b इंटू ए का ऑर्डर पेयर बनाइए तो उल्टा बनता है. कितना बनेगा? जितना एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को बनेगा. कौन कौन बनेगा? ध्यान से देखिए कौन कौन बनेगा. 4 के साथ 1 का, 5 के साथ 1 का, 4 के साथ 1 का 5 एक मिनट ऐड कर दे रहे. 4 के साथ 1 का, 4 के साथ 2 का, 4 के साथ 3 का, 5 के साथ 1 का. उल्टा बना है. 5 के साथ 2 का और 5 के साथ 3. ये पॉसिबल ऑर्डर है. इनका रिलेशन इन्हीं से बने, इन्हीं के अंदर रिलेशन होगा. बताएंगे अभी कैसे. तो ये n इंटू बी इंटू ए क्या होगा? कितना सदस्य है? 6. कौन कौन है? तो ये लोग हैं. अंडरस्टूड? ऐसा करने में कोई डाउट नहीं है. और a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू, मत सोचिएगा कि इक्वल है. 1 4 इसमें है तो इसमें 4 1 है. इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है. अगर इक्वल रहेगा तो कंपेयर कर सकते हैं. जैसे लिख देगा ना एक्स वाई इक्वल टू 2 3. अगर इक्वल लिखा हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 2 3 1 4 ऐसे लिखा हुआ. एक्स वाई इक्वल टू 1 4. एक्स वाई का वैल्यू 1 4. तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1. तो वाई का वैल्यू क्या होगा? 4. अगर इक्वल टू साइन लिखा है ऐसे इक्वल नहीं होता है. ए इंटू बी के सदस्य उल्टे हैं. बी इंटू ए का इक्वल नहीं होगा. अगर लिखा हुआ है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू 1 4 तो एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 4. ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. एक और देखिए कहीं पर ऐसा मिल गया आपको. एक्स प्लस 2 वाई माइनस 3 8 5. कंपेयर करने बोल दिया. कंपेयर किया हुआ ही मतलब ये और ये ऐसे लिखा हुआ है. मान लीजिए 2 5. तो x कितना है, y कितना है. तो किसको किससे कंपेयर करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे 10th क्लास में. x का x से कंपेयर करेंगे. ये ना x है. x प्लस 2 का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू क्या है? 0. और y माइनस 3 का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8. तो इसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग. लेकिन ये और ये इक्वल नहीं होगा. 1 4 इज नॉट इक्वल टू 4 1. क्लियर? इक्वल टू रहेगा तब कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो x का वैल्यू 1 से और y का वैल्यू 4 से कंपेयर कर सकते हैं. x प्लस 2 कंपेयर 2 से करेंगे तो x निकालने बोल देगा. y माइनस 3 का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू निकालने बोलेगा. बहुत ईजी है. अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं किसी को? नोट कर लीजिए. तो कोई भी 2 को सेट के बीच में जोड़ा बना सकता. 3 को भी रख सकता है. जैसे ऐसा बोल देगा a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4 और c इज इक्वल टू 5 6. ऐसे दे देगा.
और बोल दिया ए इंटू ए निकाल दीजिए, ए इंटू बी निकालिए, ए इंटू बी इंटू सी निकालिए। ए इंटू सर एक ए इंटू एक आदत बताइए वो नहीं किए तो दो गए हैं, इसमें क्या हुआ बोलिए अपने ही साथ, 1 के साथ 1 का 1 के साथ 2, इसी को देखना, इसे भूल जाइए अभी, 2 के साथ, तो नंबर ऑफ ए इंटू ए कितना आएगा, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ए इंटू बी तो निकालने आता ही है, ए इंटू बी निकाल, कितना सदस्य बनेगा वही तो, नंबर ऑफ ए इंटू बी कितना बनेगा, 2 2 जा 4, बी इंटू बी में कितना बनेगा, 2 2 जा 4, बी इंटू बी में कितना सदस्य बनेगा, 4, कौन कौन बनेगा, 3 के साथ 3 का, 3 के साथ 4 का, 4 के साथ 3 का, 4 के साथ 4 का, कर लेंगे, बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके थे सब तो एकदम ईजी लग रहा होगा आपको। बोलिए ए इंटू बी, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, ठीक बोल रहे हैं, 2 के साथ 3 का और 2 के साथ 4 का, क्लियर है। अब आगे 3 को दे दिया सर, 3 को एक साथ ऐसा दे दिया, ब्रैकेट देख लीजिएगा ना किसका, पहले ए इंटू बी बता, ए इंटू बी निकाल दिए ऑलरेडी, इंटू सी, अब इसका ये नया 4 को सदस्य बन गया, देखिए ध्यान से, ये ए इंटू बी का सदस्य, इसको सी के साथ करना है, एकदम गौर से देखिए, 1 3 का किसके साथ, सी क्या है 5, ऐसा बनेगा, 1,3 का 5 के साथ 1 3 5, 3 को रहेगा इसमें, फिर बोलिए 1,3 के साथ किसका हो गया, सर बहुत ईजी है, आइए यहाँ पे, यहाँ 1,3 का हो गया 5 के साथ, 1 3 का हो गया, अभी क्या लिखने वाले हम, 1,4 का 5 के साथ, 1,4 का 6 के साथ, 3 को रहेगा, अगर 3 रहेगा 3 बनेगा, एक्स वाई जेड, फिर आइए किसका करेंगे अब, 2 3 का, 2 का 3 के साथ तो बाद में 5 के साथ, 2 का 3 के साथ तो 6 के साथ, अभी किसके साथ आएंगे हम लोग, 2 का 4 तो क्या होगा 5, 2,4 तो 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है जोड़ा बनाना और इसको इक्वेट करके एक्स वाई निकालना, कोई डाउट नहीं है किसी को, जोड़ा कैसे बनाते हैं नोट कर लीजिए। तो जो सेट से हम लोग के पास सेट था, सेट से हम लोग क्या बनाए, ऑर्डर पेयर बनाए, सेट से ऑर्डर पेयर। अब आइए तो रिलेशन क्या है, रिलेशन एकदम ध्यान सुनिएगा पहले एकदम अच्छा से, रिलेशन भी क्या है, ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई, ये भी एक्स वाई है, ये भी जोड़ा है, लेकिन ये क्या है, वेल डिफाइंड है कि नहीं, इन किसमें, ए इंटू बी में ये डिफाइंड है, ए इंटू बी में डिफाइंड होते हैं, सबके सब जोड़े काम नहीं आएंगे इसमें। द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ए का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, एक्स में जो ए का वैल्यू जो होगा वो डोमेन कहलाएगा, और वाई का जो वैल्यू बी में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। क्लियर है, ये 4 बात आपको समझना पड़ेगा। अब एग्जांपल देखिएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये कोड लैंग्वेज है, ये ना कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, कोई टीचर बता रहा है लैंग्वेज समझा रहा है तो उस लैंग्वेज को समझ के आपको उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देना ही ये चैप्टर में, और कुछ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ए इज, एक एग्जाम्पल दिखाते, ए इज 1 2 3, बी इज इक्वल टू -4 5 लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं। हम बोलेंगे कि ए इंटू बी में कितना सदस्य है, कितना होगा, इसमें 3 1 2 तो 6 होगा, आंसर होगा। कौन कौन होगा, कोई पूछता तो क्या बोलते हैं, 1 का -4 से, 1 का 5 से, 2 का -4 से, 2 का 5 से, 3 का -4 से, 3 का 5 से, और आंसर आता है 6 को। इसे जोड़ा बना। अब रिलेशन को आर बोलते, ध्यान सुनिए, आर एक रिलेशन है एक्स वाई,
जहाँ एक्स बिलोंग्स किसका सदस्य है, ए का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरा भाषा में, डोमेन। वाई किसका सदस्य है बोलेंगे, बी का, जिसको दूसरा भाषा में क्या है, रेंज। और बोल दिए कि एक्स प्लस वाई करेंगे तो ओड आएगा, एक्स प्लस वाई को अगर जोड़ देंगे तो ओड आएगा। तो 6 गो सदस्य में देखते हैं कौन कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, उसी को लिख देना ही कॉल्ड वाट, जोड़ा है लेकिन वेल डिफाइंड। अब ये डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो गया। ए इंटू बी के अंदर में ही रिलेशन छिपा हुआ है, ए इंटू बी के अंदर में ही रिलेशन छिपा हुआ है, उनको हमको लिख देना है। क्लियर है? आइए कौन कौन है देखते हैं। हम बोलेंगे कि 1 - 4, इसको प्लस से कर दे बार समझाने की, ठीक है ना। 1 और 4 का रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, 1 और 4 को हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्यों, क्या बोला, जोड़ना बोला, जोड़ देंगे, जैसे बोले कर लेना है। 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 आएगा। अब 5 ये ओड नंबर है, एकदम ईजी है। जो PMI पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, इसको तो एकदम ईजी लगेगा। देखिए कोई फार्मूला भी नहीं, फार्मूला इतना जान गया अभी तो बिना फार्मूला का बनेगा, सब चीज़ यहीं पर लिखा हुआ है। तो 1 का 4 के साथ हम पूछेंगे 1 का 5 के साथ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो मत लिखिए। काहे नहीं होगा कि जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। सर काहे जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वेल डिफाइन है, क्वेश्चन में सब इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, बस आपको लिख देना है। आइए 1 का 4 के साथ होगा, 1 का 5, 2 का बताइए, 2 का 4 के साथ होगा कि नहीं होगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। 2 का 5 के साथ होगा, खत्म। 3 का 4 के साथ, देखिए 3 का 5 के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इवन हो जाता हूँ, जो इसको सेटिस्फाई करो उसको, खत्म। अब इसको हम लोग एरो मार्क से भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, यहाँ एक्स का सदस्य है, ये वाई है, इसका दूसरा नाम डोमेन है, इसका दूसरा नाम रेंज है। आइए 1 का 4 के साथ, कितना अच्छा, एकदम इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर है। 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ हो गया। व्हाट इज द डोमेन, आंसर इज डोमेन लिखने बोल दिया, 1 2 3। व्हाट इज द रेंज, 4 5, दोबारा लिखते हैं, 3 का 4 के साथ, 3 का, ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन। समझ रहा सबको, डाउट नहीं किसी को? एक और बना के दिखाते इसी में। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट इसी में बना रहे हैं, ये दिया हुआ, ये और भी दिया हुआ रहेगा, सब दिया हुआ रहेगा। ये डिफाइन किया हुआ रहेगा, लिख देगा कि एक्स बड़ा है, एक्स प्लस वाई बड़ा है 4 से। वहाँ लिखा, इसको ध्यान से देखना, इसको पढ़ने आता है ना, तो बस रिलेशन खत्म, इसको पढ़ने सीख जाना चाहिए आपको। अब हम लोग रिलेशन, ये आपको सेंटेंस में लिख दिया, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको आपको लिखना है डिजिट्स में, चाहे जो मेंबर्स में, बोलिए क्या 1 और 4 लिखेंगे हम, चेंज कर दे रहे, ठीक है ना, सभी आ जाता भी, सभी आ जाता भी। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 6 से बड़ा है, ठीक है। 1 4 लिखेंगे, 1 और 4 तो 6 से कम हो गया। 1 5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, 6 बराबर आ गया, तो 1 का नहीं बना, हम क्या करें, नहीं बना, ठीक है। 2 का 4 से लिखेंगे, नहीं। 2 का 5 से लिखेंगे, क्यों, 2 का 5 7 जोड़ेंगे तो 6 से बड़ा है, उसको डिफाइन किया, उसी से लिख रहे हैं हम, बोले वेल डिफाइन होता है। 3 का, 2 का खत्म हो गया, 2 का तो खत्म हो गया, बस 5 से बनेगा। 3 का 4 से बनेगा और 3 का 5 से बनेगा, क्लियर है। अब इसका एरो डायग्राम बोलेगा तो एरो डायग्राम कर दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये डोमेन है, ये रेंज है। वाई का वैल्यू इज कॉल्ड रेंज, एक्स वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, क्लियर है। बोलिए एक्स 2 का 5 से, 2 का 5 से, कितना आराम से लिखे, समझ आ रहा है सबको अच्छा से। 3 का 4 से, समझ आ रहा है सबको अच्छा से। 3 का
5 से, उसी साथ कर दिया, दोबारा लिखना 5 है ना, सेट दोबारा लिखा था। बोलिए डोमेन कौन है 2 3, रेंज कौन है, हो गया आंसर 4 5, मैंने पहले बड़ा छोटा लिखते ना 4 5, ये हो गया, यही है रिलेशन। अब इसी में से टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कभी कभी ऐसा एकदम इजी क्वेश्चन लिखा होगा x + 1, y - 2 = 3, 8 और x निकालेंगे तो बस कंपेयर करने की शर्माना नहीं चाहिए आपको। एरो डायग्राम बोलेगा तो ऐसे लिख देना चाहिए, फिर उसके बाद डोमेन बोलेगा तो और रेंज बोलेगा। डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको, सब चीज़ हम डिफाइन कर दिए, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, और आपको सारा आंसर इधर में छिपा हुआ है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एक और बनाते हैं बस, एक और क्वेश्चन। A and B are the given set, R is the relation x y, x belongs to A, y belongs to B, x square = y, इतना चीज़ आपको दे दिया, और रिलेशन में कौन कौन मेंबर है पूछ दिया, है कि नहीं। उसका एरो डायग्राम बोलेगा, उसका डोमेन बोलेगा, उसका रेंज बोलेगा। चलिए ये A है मतलब x, ये B है मतलब y। अब देखते हैं क्या, x का स्क्वायर करने से y मिलना चाहिए, 1 का स्क्वायर करने से 1 होता है, तो जो y में नहीं है, यहाँ पे 1 होता तो होता, 1 का नहीं बनेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होना चाहिए 1, और 1 शुड बी देयर इन B, 1 इज नॉट प्रेजेंट इन B, सो 1 इज नॉट इन में 1 का आंसर 1 होता, लेकिन नहीं है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 1 इज नॉट प्रेजेंट इन B, क्योंकि B क्या है, y है, तो 1 का आंसर नहीं होगा। 2 का 3 से नहीं होगा, 2 का 5 से भी नहीं होगा, 2 का 9 से होगा। देर आर 4 3 12 मेंबर्स, सब मिला के अगर A इंटू B निकालेंगे ना, A इंटू B निकालेंगे ना, तो 12 को मेंबर में देखते हैं कौन कौन सेटिस्फाई करेगा। 2 4 कर रहा है, 1 का 3 से, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 5 नहीं होगा, 1 का 9 भी नहीं होगा, 2 का 3 से भी नहीं होगा, 2 का 4 से होगा, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में x का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अगला 3 का, बस और नहीं हम क्या करें, खत्म। मतलब 12 ठो में 2 ठो मेंबर सेटिस्फाई किया, तो ये A है, ये B है। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एरो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। बोलिए एरो डायग्राम, 2 का 4 से, 3 का डोमेन, रेंज 2 3 4 9, खत्म। समझ रहा अच्छा से, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन अपना बुद्धि से बनेगा। चलिए कोई बातें हैं, A = 2 3 4, B = 0 6, x y रिलेशन है, x बिलोंग्स टू A, 6 को आंसर आएगा, उसमें देखते हैं कौन कौन सा करेगा। x + y का वैल्यू 10, बोलिए x + y का वैल्यू 10 से बड़ा कौन सा आंसर है, कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं। रिलेशन इज सेड टू बी एम्प्टी, खाली, रिक्त समुच्चय हिंदी बोलते हैं। रिलेशन में कोई मेंबर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कोई नहीं है, हम क्या करें, खाली, जो वैसे लिख देंगे। इसका डोमेन भी 0 है, कोई सेटिस्फाई करेगा इसमें, कोई नहीं कर रहा, तो ऐसा रिलेशन बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो अब रिलेशन के बारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग रिलेशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। रिलेशन समझ में आ गया, आई बुक नहीं खोलिएगा, जब हम बोलेंगे तब खोलना, पहले पूरा पढ़ने कॉन्सेप्ट। रिलेशन को बोलते हैं, पहला है बाइनरी, क्या होता है बताया जाएगा, क्लियर है। रिलेशन को बोलते हैं हम लोग एम्प्टी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, बताएंगे अगला वीडियो में, बताएंगे रिलेशन को सिमेट्रिक, और रिलेशन होता है इक्वी वैलेंस, और एक होता है यूनिवर्सल। इतना जानेंगे तभी आप बना पाइएगा सब कुछ रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन के बारे में जानना है तो सब कुछ ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, क्लियर है।
थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कैसे होता है रिलेशन। रिलेशन जोड़ा है, बहुत ईजी है, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थियोरी एंड कॉन्सेप्ट है, उसको समझ के आपको बना देना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ बताएंगे। क्लियर है?